देखिए पूरे विश्व में नवंबर डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ के हिसाब से मनाया जाता है और मैं इस चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आगे से लेकर पीछे तक आँख के हर भाग को पे प्रभाव डालती है। और ये एक बहुत धारणा है कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड है तो आँख पे प्रभाव नहीं डालेगी। 10 साल की कंट्रोल्ड डायबिटीज़ के बावजूद पीछे पर्दे पे धब्बे आने शुरू हो जाते हैं खून के और सूजन के। डायबिटीज़ आमतौर पे अगर अनकंट्रोल रहती है तो मोतियाबिंद बनने के चांसेस अधिक होते हैं, लेकिन उसका उपचार आसानी से संभव है हर जगह। जब डायबिटीज़ पुरानी हो जाती है या डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है, और उससे ज़्यादा ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है दोनों का, अनकंट्रोल भी है और पुरानी भी है, तो पर्दे में दो तरीके की संभावनाएं होती हैं। पर्दे जहाँ से पर्दा साफ देखता है, जिसको मैकुला कहते हैं, वहाँ पे सूजन का पानी इकट्ठा हो जाता है, इसको डायबिटिक मैकुलर एडिमा कहते हैं। और नई नसें बन सकती हैं जहाँ से बार बार खून आ सकता है, इसको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। हर डायबिटिक को अगर वो कंट्रोल्ड है तो साल में एक बार अपने पर्दे की जांच करानी चाहिए। 10 साल से कम की डायबिटीज़ पे, अगर 10 साल से ज़्यादा की डायबिटीज़ है या धब्बे आने शुरू हो गए हैं तो आप अपने रेटिनल सर्जन से मिलें, वो आपको गाइड करेंगे कितनी फ्रीक्वेंटली आपको दिखाना है। सूजन के लिए कई प्रकार के इंजेक्शन उपलब्ध हैं जिससे सूजन को कम किया जाता है। जो नई नसें बन जाती हैं उसके लिए लेज़र की मशीन द्वारा फोटोकोगुलेशन करते हैं, जो पेरिफेरी है रेटिना की उसको जला देते हैं ताकि नई नसें ख़त्म हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं नई नसों के साथ खून लेके। उस केस में अगर कुछ दिनों या कुछ महीनों के इंतज़ार के बाद खून अपने आप नहीं जाता तो इसको ऑपरेशन करके निकालने की और उसी समय लेज़र करने की आवश्यकता पड़ती है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि डायबिटीज़ को हल्के में ना लें। ये 3 जगह एक साथ करीब इफ़ेक्ट करेगी। एक तो आँख के पर्दे पे, दूसरा आपके गुर्दों पे, तीसरा आपकी पेरिफेरल नर्व्स पे। तो पैरों में आपके सुन्नपन आए, चुनचुनी मचे, आपको लगे जैसे आप चल रहे हैं रुई पे चल रहे हैं, चप्पल पहन के चल रहे हैं, नहीं पहन के चल रहे हैं, पता नहीं चल रहा, वो एक लक्षण है। किडनी के लक्षण आपको बहुत बाद में मालूम पड़ेंगे, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है बीच बीच में यूरिया और क्रिएटिनिन आप चेक कराते रहें। आपका जो 3 महीने का एवरेज शुगर है हीमोग्लोबिन A1C, उस पर ध्यान दें। खाली फास्टिंग पीपी पे ध्यान नहीं देना है, तो हमें कुछ टेस्ट रूटीनली कराने चाहिए। हीमोग्लोबिन A1C, यूरिया क्रिएटिनिन, लिपिड प्रोफाइल, और ऑब्वियसली आपको शुगर फास्टिंग पीपी तो कंट्रोल रखना ही, जिस भी तरीके से आप कर पा रहे हैं, डाइट से, इंसुलिन से, गोलियों से, एक्सरसाइज के माध्यम से। तो आपकी बॉडी एक टाइम तक ही आपका साथ देगी। एक टाइम के बाद आपके डॉक्टर भी आपके सहायता पूर्ण रूप से करने में सक्षम नहीं होंगे, असमर्थ होंगे। तो बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। और मेरी सबसे प्रार्थना है कि जितने भी लोग लंबे समय से डायबिटिक हैं वो कृपया अपनी डायबिटीज़ पे ध्यान दें, अपनी आँख के पर्दों को, अपने गुर्दों को और अपने पेरिफेरल नर्व्स को नियमित रूप से दिखवाते रहें। धन्यवाद।